नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लाइसेंस के आधार पे हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि लाइसेंस के आधार पे हमारे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाइसेंस के आधार पे, तो सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि जैसे जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो कि पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो हमें पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है, हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं कि हम उनको फ्री में यूज भी कर सकते हैं, प्लस उस सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम भी हमें मिल जाता है ना। तो हमें ये समझना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम समझते हैं। क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर को हम उनके लाइसेंस के प्रकार के अनुसार कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। यह लाइसेंस तय करता है कि कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को कैसे उपयोग, कॉपी, बदल या साझा कर सकता है। ठीक है, तो अब पहली कैटेगरी आती है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे मुफ्त में कोई भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं मिलता। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर बोल लें या फिर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोल लें, तो मतलब कि हम उसको उसके वेबसाइट से कहीं से भी फ्री में तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका सोर्स कोड है वो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रीवेयर का ये मतलब हो गया। अब नीचे आते हैं, अच्छा, फ्रीवेयर में जैसे गूगल क्रोम बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और एडोब एक्रोबैट रीडर ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर एकदम फ्री होते हैं, आप फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इनका सोर्स कोड नहीं पा सकते। ठीक है, अगर आप चाहो कि इनका जो प्रोग्राम किया गया है कंपनी के द्वारा वो प्रोग्राम फाइल भी मिल जाए तो वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड भी उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी बदल या पुनः वितरित कर सकता है ना। अभी मैंने बताया, यानी जिस सॉफ्टवेयर को हम फ्री में डाउनलोड करके और उसके कोड को हम फ्री में, उसके कोड को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आगे हम उसको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे लिनक्स, तो लिनक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स यानी हम इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा इसका कोड भी हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो ये फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स दोनों है। ठीक है, बाकी ये जो आप बाकी सॉफ्टवेयर के नाम देख पा रहे हैं ये सब हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगली कैटेगरी है हमारे पास प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या काम करता है कि जिसको मतलब पैसे दे करके खरीदना पड़ता हो। आप उसको फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, उसका सोर्स कोड नहीं पा सकते हैं। अगर आप उनका यूज करना चाहते हैं आपको उस वेबसाइट पे जाकर के पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करने के बाद ही आप उसका यूज कर पाएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसको पैसे देने के बाद ही हम यूज कर सके। ठीक है, तो हमें कंपनी एक लाइसेंस नंबर देती है, उस लाइसेंस नंबर को इंस्टॉल करते समय डालना होता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सब कुछ हमारा क्या है, एक हमारा प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑटोकैड भी है, एडोब फोटोशॉप भी है, ये सब प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। एक आता है शेयरवेयर। अब शेयरवेयर की देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है कि शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे सीमित समय या कार्य क्षमता के साथ ट्रायल के लिए मुफ्त में दिया जाता है। कंपनी की तरफ से दे दिया गया कि भैया लीजिए 30 दिन का ट्रायल है आपके पास में, 7 दिन का ट्रायल वर्जन है, आप फ्री में इस्तेमाल करिए। ठीक है, लेकिन जब उस ट्रायल खत्म हो जाएगा पीरियड, तो आपको इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए खरीदना पड़ेगा। जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं शेयरवेयर। जैसे विनरेयर नाम का है, एंटीवायरस जो आते हैं कुछ ऐसे, जो कुछ दिन के लिए फ्री होते हैं, कुछ दिन बाद पैसे मांगे जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर बोलेंगे जो कुछ दिन के लिए फ्री हो, आगे चल के हमसे उनका यूज करने के लिए पैसे चार्ज किए जाते हों। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बढ़े तो अगला हमारा आता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर।
यानी इस सॉफ्टवेयर पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होता। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम अपना अधिकार नहीं जता सकते, ठीक है। तो अब यही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, इसे कोई भी उपयोग, बदल और वितरित कर सकता है, ठीक है, जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर, ठीक। तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है कि फ्रीवेयर जो होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल जैसे क्रोम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री होता है, सोर्स कोड भी मिलता है, मॉडिफाइड भी कर सकते हो, लाइसेंस भी कहीं कहीं रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है, ओपन सोर्स में। और इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे हमारा हो गया लिनक्स, ठीक है। इसके बाद फिर प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर, तो यहाँ से बेसिकली आप वही सारी चीज़ें हैं, तो आप एक शॉर्ट तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा इस टेबल से। आगे आते हैं, अब नीचे यहाँ पे देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि फ्रीवेयर क्या है, फ्री टू यूज बट नॉट एडिटेबल, ठीक है। तो बेसिकली जो वही ऊपर है वही चीज़ हमने यहाँ पे एक लाइन में फिर से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारी पिछली 3 वीडियोज़ आपने अगर देखा हो तो पहले हमने समझा सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी कितनी कैटेगरी है, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या रोल निभाता है। इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास में लाइसेंस के हिसाब से कितनी कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, आप डायरेक्ट हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें। आप में से मुझे लगता है सारे लोग क्लास तो देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि हमें एक अलग से मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नई चीज़ों के साथ आपके पास में वीडियो लेकर के आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।